घबरा गई थी कि मेरे संग क्या हो रहा है। उसके बाद उन लोगों ने मेरी पैंटी फाड़ दी और मेरी। अगर आप भी नोएडा में फार्म हाउस खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो पहले देख लीजिए ये रिपोर्ट। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। दीपाली पांडे है, मैं सेक्टर 159 छट्टा में एक एनिमल शेल्टर चलाती हूँ। कल रात को मैं जब बच्चों को खाना खिलवा रही थी तभी मेरे को कुछ आवाज़ें आने की वजह से मैं दरवाजे की तरफ गई तो मैंने वहाँ जाके देखा कि पीसीआर की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तब उसके बाद वहाँ से अंदर कुछ लड़के वगैरह आना चालू हो गए। मैं दरवाजे से अंदर ही आ रही थी तभी एकदम से धड़ धड़ करके बाथरूम की छत से लड़के अंदर कूदे और मेरे को मारने लगे। उसमें से एक लड़के ने मेरी पीठ पे लाठी से वार किया। मैं वहाँ से उठकर भागी। उनने आगे जाके दीवार पे लगाकर दो लोगों ने मुझे पकड़कर लाठी से कंटिन्यू मारा और मारने के बाद मुझे बाहर घसीट के लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, पर बाहर की जगह फिर उन लोगों ने मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया। बंद करने के बाद जब मैं चिल्ला रही थी, पुलिस को आवाज़ लगा रही थी, तो उनमें से 4 लड़के अंदर आ गए और मेरे को पकड़ के बैठ गए। उसके बाद उन लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे कुछ पिलाया, बेवजह पिलाए जा रहे थे। उसके बाद मैं घबरा गई थी कि मेरे संग क्या हो रहा है। उसके बाद उन लोगों ने मेरी पैंटी फाड़ दी और मेरी कुछ अजीब सी चीज़ें लगा रहे थे। उसके बाद मुझे बहुत जलन महसूस होने लग गई और जलन के बाद मुझे बहुत नमनेस सा महसूस हो रहा था कि बहुत अनकंफर्टेबल होने लग गई थी मैं। उसके बाद वो लोग मुझे गंदी तरीके से छूने लगे, मेरी निक्कर तक फाड़ दी उन लोगों ने, टी शर्ट फाड़ दी, हाथ डाल रहे थे टी शर्ट के अंदर। और उसके बाद जब गाड़ी में बैठाने की बारी आई तब मुझे जैसे ही मेरा मौका लगा मैं भागने की कोशिश कर पाई। भागने की कोशिश में मेरे सामने जैसे ही पुलिस वाले पड़े तो उन्होंने बोला, अरे मैडम हम आपको बचाएंगे, टेंशन मत लो। मैं उनके आगे कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि मुझे मालूम था कि ये उनके साथी हैं, मेरा कोई हेल्प नहीं करेंगे ये। पर ये लोग मुझे नहीं ले जा पाए और मेरे लड़के को उठा के ले गए हैं जिसका अभी तक कोई पता नहीं है। मेरे को बकायदा बुरी तरीके से लाठियों से मारा गया है। ये थप्पड़ मारे गए हैं।